आज जो हम बात करना चाह रहे हैं वो है हमारे मित्र भरत भाई वगासिया, जो कि फाइनेंशियल एडवाइज़र है और जेबी एसोसिएट्स के नाम से अपनी फर्म चलाते हैं। तो वो इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स के बारे में अपने क्लाइंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं। तो भरत भाई, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप क्लाइंट्स को पहली बार मुलाकात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे उनको समझाते हैं? जैसे कि कोई भी क्लाइंट आता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फर्स्ट ऑफ उसको आइडिया आना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट का आइडिया आया तो उसको राइट एसेट्स क्लास चॉइस करना चाहिए। तो उसको पैसा कहाँ डालना है, ऐसा राइट एसेट से क्या मतलब है? राइट एसेट्स मतलब जैसे कि हो गया इंश्योरेंस, हो गया एफडी, हो गया म्यूचुअल फंड हो गया। जैसे इंश्योरेंस है तो वो आपको रिस्क कवर के लिए है, और एफडी है तो वो शॉर्ट टाइम के लिए, और म्यूचुअल फंड है तो वो लॉन्ग लास्टिंग के लिए है। जब आप म्यूचुअल फंड के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सजेशन करते हो तो आप किस तरीके से उनको समझाते हो? जैसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो गोल के हिसाब से कीजिए कि आपका कोई पर्टिकुलर गोल होना चाहिए। जैसे चाइल्ड एजुकेशन हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, और आपका खुद का रिटायरमेंट हो गया, और वर्ल्ड ट्रैवल प्लानिंग भी कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको अभी से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तभी आप गोल अचीव कर पाएंगे। अच्छा, अब ड्यूरेशन उसमें क्या रहती है? जनरली कितने टाइम के लिए उसको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? जैसे कोई बंदा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करना है तो उसको लॉन्ग टाइम के लिए ही करना चाहिए, बिकॉज ऑफ कि जैसे कि मोर देन 10 to 15 ईयर्स, तभी आपको 12 से 15% रिटर्न मिल पाएगा। ग्रेट ग्रेट, यानी पीरियड बहुत लंबा होना चाहिए। तो मतलब अगर समझो 12 से 15 साल हुआ, किसी ने 4,000 रुपये से इन्वेस्ट करना चालू किया, तो 12 साल 15 साल तक उसको कंटिन्यूसली 4,000 रुपये इन्वेस्ट करते रहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि कोई भी बंदा 4,000 से एसआईपी कर रहा है, 4,000 5,000 से स्टार्ट कर रहा है एसआईपी, तो उसको हर साल एसआईपी बढ़ानी चाहिए। जैसे उसकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसको एसआईपी बढ़ानी चाहिए। अच्छा, उसमें आप सेक्टर कैसे चूज करते हैं? कौन सा म्यूचुअल फंड उनको सजेस्ट करते हैं? वो किस तरीके से करते हैं? जैसे कि आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप स्मॉल कैप एंड मिड कैप के साथ जा सकते हो, बिकॉज ऑफ उसमें आपको रिटर्न लॉन्ग टाइम में अच्छा मिलेगा। स्मॉल कैप और मिड कैप क्यों, किस बेसिस पे? जैसे कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप आपको लॉन्ग टाइम में अच्छा रिटर्न देगा, बिकॉज ऑफ पास्ट 10 to 20 ईयर्स का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आप में उसमें लगभग आपको 12 to 15% आपको रिटर्न मिला हुआ है। अच्छा, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मार्केट अचानक इधर क्रैश हो गया, कभी बढ़ गया, तो ऐसे समय में जब खतरनाक हालत होते हैं तो आप क्या बोलते हैं उनको? जैसे कि मार्केट में वोलाटिलिटी तो होती है, जैसे मार्केट क्रैश हो गया, वो सब होता है, तब आपको क्लाइंट को मैं बोलता हूँ ऑलवेज आप मार्केट में पैसा और डालो, तब कि आपको लोअर मार्केट का रेट के हिसाब से आपको एनएवी मिलेगी, और आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको गोल अचीव कर पाएंगे। थैंक यू ग्रेट भरत भाई। एक तो ड्यूरेशन के हिसाब से आपने गाइड किया कि अपने गोल के हिसाब से कस्टमर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए, साथ में वॉलेटिलिटी में और एग्रेसिव मोड लेने के लिए आपने बताया। थैंक यू।